आखिर क्या है राहुल गांधी का अमेठी मास्टर प्लान? क्या अमेठी में कांग्रेस दोहराने जा रही है साल 1981 की रणनीति? क्या पिता राजीव की तरह आखिरी दिन भरेंगे राहुल गांधी पर्चा? देश में लोकसभा चुनाव की लहर चल रही है। 2 चरण के मतदान भी अब तक हो चुके हैं। ऐसे में अब उन सीटों को लेकर राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने कवायद तेज कर दी है, जिसमें तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली है। इसके तहत यूपी की वीआईपी सीटों में से एक माने जाने वाली अमेठी सीट को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। यहाँ 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होगी, इसलिए यहाँ नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से सीट पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। अब माहौल फिलहाल असमंजस का ही लग रहा है। आपको बता दें कि अमेठी को हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले साल यानी 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था और दशकों बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि अमेठी से कांग्रेस की हार हुई थी। बीजेपी ने एक बार फिर इस बार भी यहां से स्मृति को ही मैदान में उतारा है। तो वहीं इस सीट पर कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस एक बार फिर से राहुल गांधी को ही उतार सकती है। हालांकि बीच बीच में उनकी जीजा यानी प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम सामने आया है। लेकिन इस सबके बीच तो अमेठी सीट से ताजा सुगबुगाहट सामने ये आ रही है कि कांग्रेस इस सीट पर 1981 की रणनीति को दोहराने जा रही है। दरअसल उस समय टिकट घोषित होने के दिन ही राजीव गांधी यानी राहुल गांधी के पिता ने पर्चा भरा था। दरअसल कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं द्वारा लगातार ये दावा किया जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे और जिस दिन उनका टिकट घोषित होगा उसी दिन वे नामांकन भी करा लेंगे। फिलहाल यहाँ पर नामांकन शुरू हो चुका है और 3 मई तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी वर्ष 1981 के उपचुनाव का इतिहास दोहराने वाली है। उस वक्त कांग्रेस ने नामांकन शुरू होने के बाद प्रत्याशी उतारा था। इस संबंध में जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने दावा किया है कि अमेठी से राहुल गांधी ही चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी महेंद्र तिवारी कहते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है जब नामांकन शुरू होने पर भी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में नहीं है। वे कहते हैं कि इससे पहले 1981 में ऐसा हो चुका है। तब के चुनाव में कांग्रेस ने राजीव गांधी के नाम की घोषणा नामांकन शुरू होने के बाद की थी। जिस दिन राजीव उम्मीदवार घोषित हुए उसी दिन उन्होंने नामांकन किया था। अमेठी में फिलहाल भाजपा ने ही अपना प्रत्याशी उतारा है। सांसद स्मृति ईरानी यहाँ पर लगातार चुनावी प्रचार करने में जुटी हैं। तो वहीं यहाँ पर किसी अन्य राजनीतिक दल ने अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। बसपा भी सपा कांग्रेस गठबंधन के कदम का इंतजार कर रही है। तो वहीं कांग्रेस और सपा में गठबंधन होने के नाते यहाँ पर कांग्रेस को ही अपना प्रत्याशी उतारना है। फिलहाल अभी तक कांग्रेस के सामने उम्मीदवारों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब ये तो समय ही बताएगा कि क्या वायनाड के साथ साथ राहुल फिर से अमेठी में आएंगे या नहीं। ऐसे ही तमाम लोकसभा चुनावों से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ आर्य न्यूज के साथ।